ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। श्रीमद् भागवतम जो कि एक अमल पुराण है, और ना केवल ये स्वयं अमल पुराण है, किसी को भी अमल कर सकता है। अमल मतलब मल सारा गायब, यानी निकल जाएगा, सारे दोष सारे अनर्थ एकदम हृदय को स्वच्छ कर सकता है, ऐसा ग्रंथ है। जीवन को और हृदय को परिवर्तित कर देने वाला ये अनूठा और अनोखा ग्रंथ, जिसको ग्रंथ राज के नाम से कहा जाता है ना, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम। तो सारे ग्रंथों का राजा है। भगवान से प्रेम कैसे हो, कैसे प्राप्त किया जाए, क्या उसकी प्रोसेस है, सब इसमें वर्णन है। तो मेजरली 10 चीजों को, 10 कॉन्सेप्ट्स को भागवतम बहुत डिटेल में कराता है। उनमें से एक संबंध भी है। तो हम पढ़ रहे हैं चौथा स्कंद और 27वां अध्याय। राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा और काल कन्या का चरित्र। 27वां चैप्टर हमने कुछ लोग पिछले कुछ दिनों में पढ़े थे। मैं जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं आप सबके लिए, ताकि तुरंत हम वापस अपने श्लोक संख्या पे पहुंच जाएं। तो राजा पुरंजन आखेट के लिए गया था। पिछले चैप्टर में आखेट के लिए गया, इंद्र तृप्ति के लिए गया, जगह जगह भटका और फिर वापस आया। वह जब वापस आया तो अपनी पत्नी को इस हालात में पाया कि ना तो उसके चेहरे पे कोई प्रसन्नता है, ना कोई गहने पहने हैं। बड़ी ही परिस्थिति ऐसी है कि देखे नहीं देखी जा रही। जमीन पे लेटी है। दासियां कहती हैं बहुत परेशान है। तो जाके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, और मनाने का प्रयास किया। पत्नी मान गई और उसके बाद दोनों इंद्रिय सुख में लीन हो गए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जीवन क्षणों में, कुछ ही क्षण में सारी भोग वृत्ति का जीवन बीत जाता है। अज्ञान से ढके होने के कारण उसको भगवान का कोई बोध ही नहीं होता। और एंजॉयमेंट 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 एंजॉयमेंट, उसकी योजनाएं बनाना, अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। एंजॉयमेंट की योजनाएं बनाता बनाता समय समाप्त हो जाता है। लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था, नारद जी राजा प्रचीन महर्षि को कह रहे थे, हे राजा प्रचीन महर्षि, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पापमय कर्म फलों से पूरित हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा, और इस तरह आधे ही क्षण में उसका नव यौवन तथा युवा अवस्था बीत गई। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि राजा प्राचीन महर्षि को नारद जी कह रहे हैं कि एक क्षण भी नहीं लगा, आधा ही क्षण लगा उसको। जो इंद्रिय सुख के दिन हैं बड़ी जल्दी बीत जाते हैं। आधे क्षण में युवावस्था भी चली गई। शिल प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखते हैं, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गोविंद दास ठाकुर का गीत है, ए धन यौवन पुत्र परिजन एथे के आछे परितीति रे, कमल दल जल जीवन अटल मल भजहु हरपद हरिपद नीति रे। तो इस गीत में बताया है कि कैसे युवा अवस्था भोग विलास में बीत जाती है। उसमें कोई आनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं है। उसको लगता है कि वो आनंद है। एक्चुअली ये इतना छलावा है, ये संसार इतना मायावी है कि इंसान सही को गलत, गलत को सही ज्यादा देर नहीं लगती समझने में।
जितनी चीजें बटोरता है उतनी चीजों के ऊपर आसक्तियां होती हैं, और जितनी आसक्तियां होती हैं जब वो चीजें टूटती हैं या वो चीजें जब दूर हो जाती हैं तो उतना ही रोष उत्पन्न हो जाता है, उतना ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है, उतनी ही मानसिक दशा बिगड़ जाती है। इंसान अपने आप को इतनी परिस्थितियों में बांध देता है, इतनी आसक्तियों में बांध देता है, इतनी इंद्रिय सुख, कान के लिए कोई सुख, पैर के लिए कोई सुख, हाथ के लिए कोई सुख, नाक के लिए कोई सुख, आंख के लिए कोई सुख, उसको केवल सुख 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 चाहिए। और वो सुख 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 के चक्कर में सुख 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 ही जाता है। जब भौतिक संसार की ज्वलनशील अग्नि, भौतिक संसार की सूर्य ताप जैसी गर्मी इस सुख के तालाब पर पड़ती है तो ये पूरे सुख के तालाब को इवेपोरेट कर देती है, भाप बना देती है, गायब कर देती है। अंत में रह जाता है तो एक मरुस्थान, अंत में रह जाता है केवल खंडर, अंत में रह जाती है जमीन जो कि उपजाऊ नहीं है। इसे बहुत प्रयास करना होगा समझने का कि जिस भी वस्तु के पीछे हमारी इच्छाएं, हमारी एंग्जाइटीज, हमारी अटैचमेंट, हमारी अट्रैक्शन है, वो वस्तु कितने दिन सुख दे सकती है। अगर कोई स्त्री सुख भी पाना चाहता है तो कितने दिन, कितने दिन। स्टार्टिंग में जो सुख महसूस होता है वो अंततः जाके दुख का कारण बनता है। सच यही है। कोई इसे समझना चाहे तो समझे, नहीं समझना चाहे तो ना समझे, लेकिन शास्त्र चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर समझाने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। युवावस्था में सारी इंद्रियां जवान हैं, चाहती हैं स्वाद, गंध, रूप, शब्द, इस जितने जितने इंद्रियों के विषय हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और ये सारा गैमिक, जो गिमिक है, जो सारा मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें सारी एडवर्टाइजमेंट इन्हीं 4-5 चीजों को लेकर की जा रही है। आप ये वाला फोन ले लीजिए खुश हो जाओगे, आप ये वाला घर ले लीजिए खुश हो जाओगे, आप ये वाली गाड़ी ले लीजिए खुश हो जाओगे, आप ये वाले कपड़े ले लीजिए खुश हो जाओगे, आप ये वाला परफ्यूम ले लीजिए खुश हो जाओगे, आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए। और पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री आपको ये सुख बेचने के लिए लगी हुई है। ये पूरी इंडस्ट्री आपको सुख बेचने के लिए लगी है। ये वाली लिपस्टिक ले लीजिए, ये वाला काजल ले लीजिए, आपको एकदम सुंदर बना देगा, खुश बना देगा, बढ़िया बना देगा। सारी इंडस्ट्री लगी हुई। एक भागवतम ही है जो इनका पर्दाफाश कर रही है। एक भागवतम है जो आपको रूबरू कर रही है, जिसको आप खुशी कहते हो वो खुशी नहीं है, जिसको आप सुख कहते हो वो सुख नहीं है। लेकिन इतना कुछ जानता हुआ भी मनुष्य इस इंद्रिय सुख रूपी दलदल में गड़ता चला जाता है। यहां बता रहे हैं कि वो जीवन बीत गया एक सेकंड के जैसे। अगला श्लोक हम पढ़ेंगे, मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत फिर से। तो अगला श्लोक मैं आप सबकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं ताकि मिल के पढ़ सकें। तब नारद मुनि ने राजा प्रचीन महर्षि को संबोधित करते हुए कहा, हे विराट, इस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु इस कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। हे प्रजापति राजा प्रचीन महर्षित, इस तरह पुरंजन के 110 कन्याएं भी उत्पन्न हुई। ये सब के सब अपने पिता तथा माता के समान यशस्विनी थीं। उनका आचरण भद्र था, ये उदार थीं और अन्य उत्तम गुणों से युक्त थीं। तत्पश्चात पांचाल देश के राजा पुरंजन ने अपनी पैतृक कुल की वृद्धि के लिए अपने पुत्रों का विवाह योग्य वधुओं के साथ और कन्याओं का विवाह योग्य वरों के साथ कर दिया। इन अनेक पुत्रों में से प्रत्येक ने कई 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार राजा पुरंजन के पुत्रों तथा पौत्रों का सारा पंचाल देश भर गया। ये पुत्र तथा पौत्र एक प्रकार से पुरंजन के घर, खजाना, नौकर, सचिव एवं दूसरे सारे सात समान समेत सारी धन संपदा को लूटने वाले थे तथा अन्य सात समान सारी धन संपदा को लूटने वाले थे। राजा पुरंजन का इन वस्तुओं से प्रगाढ़ संबंध था। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्रचीन महर्षित, तुम्हारी ही तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में उलझा हुआ है। इसलिए उसने देवताओं, पितरों, सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञों द्वारा की, किंतु ये सारे यज्ञ नृशंस थे, क्योंकि इनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही थी। इस प्रकार राजा पुरंजन कर्म कांड में तथा अपने परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर और दूषित चेतना होने से अत्यंत अनंत ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तु में बुरी तरह अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। हे राजन, गंधर्व लोक में चंडवेग नाम का एक राजा था। उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक हैं। चंडवेग के साथ साथ गंधर्वनियों की संख्या सैनिकों के समान थी और वे बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थी। जब राजा चंडवेग तथा उसके सेवक पुरंजन की नगरी को लूटने लगे तो 5 फनों वाले एक सर्प ने नगरी की रखवाली करनी शुरू कर दी। तो यहां बताया गया है कि किस प्रकार राजा इंद्रिय भोग में इतना बिजी हो गया, कितना ही कुटुंब बना लिया उसने अपना। इतने सारे पुत्र, इतने सारे पौत्र, इतनी सारी वधुएं, इतनी सारी लड़कियां, उन लड़कियों के पति, तो मानो पूरा समाज ही उसका हो गया। बहुत बड़ा परिवार हो गया। अब जितना बड़ा परिवार होता रहता है उतनी आसक्तियां बढ़ती हैं, उतनी आसक्तियों की बॉन्डेज की क्वालिटी भी बढ़ती चली जाती है, क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे आसक्ति बड़ी होती है तो उसमें हल्की सी भी चीज कम होती है तो इंसान को दुख, क्रोध आने लगता है। ये काम का नेचर है, लस्ट का नेचर है। जिस चीज के प्रति आपकी आसक्ति प्रगाढ़ है उसमें हल्की सी भी बाधा आपको बर्दाश्त नहीं है, आपके क्रोध वेग को जगा देती है। आप भूल जाते हो कि आप क्या करने आए थे, आप भूल जाते हो क्या सोचने आए थे। इंसान की सोचने की शक्ति गायब हो जाती है। नारद जी बोल रहे हैं, तुम्हारी तरह राजा प्रचीन महर्षित, क्योंकि राजा प्रचीन महर्षित भी क्या कर रहा था, पशुओं का वध कर रहा था यज्ञों के नाम पे। वो इतने पशु वध कर चुका था, यज्ञ 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 यज्ञ,
अपनी तरफ से वो यही सोच रहा था कि वो धर्म का कार्य कर रहा है, अपनी तरफ से वो यही सोच रहा था कि वो शास्त्र उन्मोदित कार्य कर रहा है, अपनी तरफ से यही सोच रहा था यही धर्म है, यही भक्ति है, लेकिन भूल गया था कि अपने मन से भक्ति नहीं होती। भले ही आप वही कार्य करो, आप भगवत गीता स्वयं पढ़ो, आप भगवत गीता किसी के निर्देशन में पढ़ो, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जब हम किसी के शरणागत होके पढ़ते हैं तो कृपा और क्लैरिटी दोनों मिलती है, दोनों मिलती है। ये समझने का प्रयास हमें करना होगा। एक्टिविटी इज वन एरिया, द स्पिरिट बिहाइंड एक्टिविटी इज अनदर एरिया। राजा प्राचीन महर्षि यज्ञ कर रहा है, उस जमाने में और कुछ था नहीं, यज्ञ ही करने थे। वो यज्ञ कर रहा है, कहने को आध्यात्मिक कार्य है, यज्ञ करना अच्छी बात है, विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं यज्ञ, लेकिन इतनी पशुओं की बलि दे रहा था साथ ही साथ। क्यों? यज्ञ के पीछे भावना केवल अपने इंद्रिय सुख की थी। यज्ञ के पीछे की भावना ये थी कि मुझे अब ये मिल जाएगा, मुझे अब ये मिल जाएगा, मुझे अब ये मिल जाएगा और मुझे वो मिल जाएगा। यज्ञ का ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ आत्म भक्तो, भगवान बोलते हैं बहुत दुर्लभ है। वेदेश्च सर्वेर अहम एव विद्यो, सारे वेदों में मुझे ही जानना है। लेकिन वेद पढ़कर तो ये उल्टा काम करने लगे, वेद पढ़ के आसक्तियां बढ़ गई। नारद जी को पूरी प्राचीन महर्षित की कहानी सुनानी पड़ गई, प्राचीन महर्षित को राजा पुरंजन की कहानी सुनानी पड़ गई कि वेद से कुछ नहीं होगा, यज्ञ से कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारी तरह ही यज्ञ करने लगा था और सोच रहा था बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन उसके पीछे ऑब्जेक्टिव कृष्ण संतुष्टि नहीं था। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव तो अपनी इंद्रिय भोग की इच्छा को बढ़ाना था और विषय वस्तुएं चाहिए उसको। तो राजा प्राचीन महर्षि भी यही कर रहा था और यहां पुरंजन भी यही कर रहा है, पुरंजन भी यही कर रहा है। और जब देखा कि बहुत कुछ हो गया है, आसक्तियां बढ़ गई हैं, तब चंडवेग नाम के राजा ने, जो कि गंधर्व लोक का राजा है, उसने इस देश पर चढ़ाई कर दी। जब आपके पास बहुत समृद्धि है, बहुत ऐश्वर्य है, तो जिनके पास नहीं है वो आपके ऊपर क्या करेंगे? आक्रमण। कोई किसी की यहाँ चोरी कब करेगा? जब उसके पास ज्यादा है और तुम्हारे पास कम। क्या किसी राजा महाराजा को किसी गरीब के घर चोरी करते सुना है? चुराने लायक है क्या? कुछ भी नहीं। तो अब राजा का इतनी धन संपत्ति साम्राज्य देखकर गंधर्व लोक के निवासियों को भी थोड़ी ईर्ष्या हो गई। उनको लगा अरे इसके पास इतना कुछ है, हमारे पास नहीं है, इसके पास इतना कुछ है, हमारे पास नहीं है, क्या करें? लूट लो। बैंक बोरो और स्टील, दैट इज द मॉडर्न डे concept. Either you bank or you borrow or you steal, but you need to have it, which is such a dichotomy. ये सोचने का प्रयास करना होगा। शास्त्र, यज्ञ इत्यादि हमारा हृदय परिवर्तित करने के लिए, हमारा हृदय परिवर्तित हो जाए। जो विषय आसक्तियां हैं वो कृष्ण आसक्ति में, वैष्णव आसक्ति में परिवर्तित हो जाए। लेकिन इतना आसान कार्य है नहीं, इतना आसान कार्य है नहीं, इसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता।
जब तक विनम्रता की ये स्टेज ना आए कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता। व्यक्ति तो सोचता है उसे सब पता है, he knows everything. What is more left in knowing? I know everything. And that is a day when his downfall starts. राजा प्रचीन बहर्षित को लगता था उसे सब आता है, सारे यज्ञ आ गए उसको, सारी स्तुति आ गई, सारे गाना आ गए, सब कुछ हो गया, देखो मैं यज्ञ कर रहा हूं कितने बड़े बड़े। वो ये नहीं जानता कि वो समाप्त हो रहा है। नारद जी की करुणा भी उसे दिखाई नहीं दे रही। कभी कभी डायरेक्ट करेक्शन लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नारद जी को पूरी कहानी सुनानी पड़ रही है किसी और की, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, झूठ बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्राचीन महर्षि समझेगा नहीं। उसको डायरेक्ट क्या बताया जाए? क्या ये बताया जाए कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है? इतना तो उसको कैपेसिटी नहीं है झेलने की। क्या ये बताया जाए कि तुम धार्मिक कार्य तो कर रहे हो, पर वो कार्य के पीछे धर्म नहीं है, उस कार्य के पीछे तुम्हारी अपनी आसक्ति छुपी हुई है? इतनी जान नहीं राजा प्रचीन महर्षि में कि वो सत्य के पैने बाणों को अपने हृदय या अपनी छाती दे सके। इतनी जान नहीं है। नारद जी इसको जानते हैं, इसलिए नारद जी घुमा के बात कर रहे हैं। वैष्णव बड़ा चतुर होता है, वो उस तरीके से बात करता है जिस तरीके से सामने वाले को समझ में आए। अगर बुद्धिमान होगा तो समझेगा, बुद्धि नहीं होगी तो डिफेंड ही करता रहेगा। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों नहीं, घुमा के क्यों बोला, है कि नहीं? ये शास्त्र कह रहे हैं दैट इज द वे टू डू इट, दैट इज हाउ इट शुड बी डन। येन केन प्रकारेण, किसी न किसी प्रकार से उसको समझ में आना चाहिए। यही धर्म है वैष्णव का, यही धर्म है। अब चंडवेग ने चढ़ाई कर दी है, क्यों? चंडवेग भी भोगना चाहता है, और जब चढ़ाई शुरू करी है तो लूटने के लिए आ तो गया है, लेकिन वो जो 5 फनों वाला सांप है उसने रखवाली करनी शुरू कर दी है। तो जैसे मनुष्य जब सोता है तो 5 फन सूचित करते हैं, प्राण, आपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 प्रकार की वायु हैं, जो प्राण के रूप में शरीर को निष्क्रिय करती है या सक्रिय करती है। 50 वर्ष तक तो वो उसमें जान रहती है, पर धीरे धीरे 50 वर्ष के बाद धीरे 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 बलहीन होने लगता है, शक्ति घटने लगती है। इसीलिए सरकार भी क्या कहती है, 60 साल के बाद रिटायर हो जाओ। अभी रिटायर, अब तुम नहीं कर सकते, 60 वर्ष तक खत्म। तो एक दिन में खत्म नहीं होता कि 60 वर्ष हो गए, आज बटन ऑफ हो गया, तुम अब खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। 50 वर्ष के बाद धीरे 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 जो शक्ति है, बल है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं। जो स्किन टाइट होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। अब वो सांप लड़ रहा है किससे? गंधर्व से। अब कितने समय तक लड़ रहा है? अगले श्लोक में देखा है। 5 फनों वाला सर्प जो राजा पुरंजन की पूरी तरह रक्षक था, गंधर्वों से 100 वर्ष तक लड़ता रहा। वह उनसे अकेले ही लड़ा, यद्यपि उनकी संख्या 720 720 है। अकेले लड़ता रहा। तो तात्पर्य में शिल प्रपात जी बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जगत गुरु शिल प्रपात की जाए। 360 दिन तथा 360 रातें मिलकर चंडवेग काल के 720 सैनिक हैं।
मनुष्य को इन सैनिकों के से जन्म से प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत लड़ना पड़ता है। यह जीवन संघर्ष कहलाता है। इतने संघर्ष के बाद भी जीवात्मा मरता नहीं है। तो ये 720 कौन हुए? 360 दिन 360 रात, तो यानी कि 1 साल। तो इन 360 दिनों से लड़ रहा है। कितने साल तक? 100 वर्ष तक। तो 100 साल तक ही आदमी जीता है। कई तो उससे पहले चले जाते हैं, कई उसके बाद, लेकिन मेजरली 100 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। शरीर की आयु 100 ही वर्ष तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। पर आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर संघर्ष करता है, आत्मा नहीं मरती। चूंकि उसे अकेले इतने सैनिकों से लड़ना था जो सारे के सारे महावीर थे, अतः 5 फनों वाले सर्प क्षीण पड़ने लगा। अब ये सांप धीरे धीरे इसका बल कम हो रहा है। तो प्राण जो हैं ये आपके पांचों, ये पांचों प्राण धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यह देखकर कि उसकी अभिन्न मित्र क्षीण पड़ा है, राजा पुरंजन तथा उस नगरी में रहने वाले उसके सारे मित्र नागरिक अत्यंत चिंतित हो उठे। जीव तो शरीर के भीतर निवास करता है और शरीर के अंगों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, जिन्हें यहां पर नागरिक तथा मित्र की संज्ञा प्रदान की गई है। तो वास्तव में वो मित्र नागरिक है नहीं, शरीर के अलग अलग अंग हैं। कोई मनुष्य अनेक सैनिकों से अकेला कुछ काल तक लड़ता रह सकता है, किंतु सदा के लिए नहीं। शरीर के भीतर जीव 100 वर्ष तक सही ढंग से लड़ता रह सकता है, किंतु इसके बाद नहीं। उसके बाद जीव घुटने टेक देता है। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत सदृश है। वृद्ध काल आओल सब सुख भागल। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो भौतिक सुख पाना कठिन हो जाता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि धर्म तथा धर्मनिष्ठ जीवन के अंत समय आते हैं और समय लोग अधिक ध्यान मग्न रहने लगते हैं तथा ध्यान के नाम पर यौगिक अभ्यास करते हैं। किंतु जिन लोगों ने इंद्र तृप्ति में जीवन बिताया है उनके लिए ध्यान बहकावा है। तो अगर हमने अपना जीवन इंद्र तृप्ति में ही लगाया है तो अंत समय में जो ध्यान लगाओगे या कुछ भी करोगे वो केवल छलावा बहकावा है और कुछ नहीं। इसलिए हमें अभ्यास करना होगा। अभी कृपा जी लिख रहे हैं इसमें, जैसा कि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में कहा गया है कि ध्यान कठिन होता है, इसे युवा अवस्था से सीखना होता है। ध्यान धरने के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति से विमुख रहा जाए। ध्यान से पढ़िए इस बात को। इंद्रिय तृप्ति के चीजों से दूर रहा जाए। दुर्भाग्यवश ध्यान उन लोगों के लिए फैशन बन गया है जो विषय वासनाओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं। तो इस संसार में लोग जिसको ध्यान बोलते हैं वो ध्यान है नहीं। मान लो आप बहुत जवान हो, अभी आप अपना करियर, धन, दौलत, भविष्य बनाने में लगे हैं, मान लीजिए, और आप भूल गए कि भगवान भी कुछ हैं। आपने अपना समय एक्टिविटीज में लगाया लेकिन अपलिफ्टमेंट में नहीं। अगर हमने अपना समय अपने आप को अपलिफ्ट करने में नहीं लगाया, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, रीडिंग, हेयरिंग, अपनी त्रुटियों को बार बार बारीकी से देखना नहीं आया, अपनी गलतियों को देखना नहीं आया, उससे सुदृढ़ होकर आगे चलना नहीं आया, तो बहुत लंबे समय नहीं, आप बहुत जल्दी डगमगा जाओगे। हम देखते हैं संसार में कई लोग भक्ति में जुड़ते हैं, ज्यादा टाइट होने लगते हैं तो भाग जाते हैं। क्यों? उन्हें कंट्रोल पसंद नहीं, करेक्शन पसंद नहीं। दे डोंट वांट टू have a high speed, they want to go in their own pace. We have to uplift ourselves. हमें अपनी बारीक बारीक गलतियां भी देखनी है, बारीक बारीक इच्छाओं के आगे स्कैनर लगाना है, बारीक बारीक चीजों को पकड़ना है और उस जाल से, गुरु की कृपा से, शास्त्र की दृष्टि से उसे निकलने का प्रयास करना। अगर किसी ने यह प्रयास करना नहीं सीखा और वो सोचे कि अंतिम दिनों में हो जाएगा, तो नहीं होगा।
नहीं होगा। हमने प्रेम विवर्त पढ़ी, उसमें कितना डिटेल में इसका वर्णन है, नहीं होगा। हमने कई ग्रंथ पढ़े, बिल्कुल डायरेक्ट लिखा है, नहीं होगा। हमें अभ्यास करना होगा। अभ्यास है न भारतम, अभ्यास से होगा। अभी तो हम जप करने का ही अभ्यास कर रहे हैं। अरे जप करने के बाद अपनी कॉन्शियसनेस को किस प्रकार देखना है, सोचना है, समझना है, अपनी गंदगी को कैसे देख पाना है, ये इसका अभ्यास कब करेंगे? शरणागति का अभ्यास कब करेंगे? और इस अभ्यास का प्रोसेस क्या है? हाउ विल वी अटेन? हम तो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। थोड़े दिन कोई जप करता है, थोड़े दिन बाद वो अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझने लगता है कि सबको ज्ञान दे सकता है, सबको। थोड़े दिनों में पहले वो वैष्णवों में दोष निकालता है, वैष्णवों को करेक्ट करने लगता है, फिर थोड़े दिनों में वो अपने गुरु में ही दोष निकालने लगता है, फिर वो उन्हीं को करेक्ट करने लगता है, जबकि वो अपनी भौतिक दृष्टि से देख रहा होता है। दैट इज नॉट द प्रोसेस। धीरे धीरे वो भगवान में, संस्थाओं में हो जाता है, इस समाज में। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट को नहीं देख रहा, इज नॉट सीइंग द स्पिरिट। वो इंद्रिय भोग में, इंद्रिय विषयों में अपने को हटाने का प्रयास नहीं कर रहा, वो जूझ नहीं रहा है। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में बोलते हैं, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। स्ट्रगल इज हैपनिंग, देयर इज अ स्ट्रगल। पर उसको लगती नहीं है स्ट्रगल। तेरा कहाँ है स्ट्रगल? मैं तो खुश हूं, मैं तो जब भी करता हूं, मैं तो ये भी जीता हूं, मैं तो इंद्रिय सुख भी भोगता हूं। स्ट्रगल कहाँ है? भगवान क्यों लिख रहे हैं स्ट्रगल? कोई स्ट्रगल नहीं है इस संसार में। उसको दिख ही नहीं रहा कि ही इज स्ट्रगलिंग हार्ड, ही इज एंजॉयिंग दिस स्ट्रगल। फर्स्ट, सेकंड, ही इज नॉट स्ट्रगलिंग। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल अभ्यास करने वाला व्यक्ति करता है। अगर आपको जिम जाना है, आप स्ट्रगल करोगे वेट से, आपको पतला होना है, आप स्ट्रगल करोगे, आपको वॉक करनी है, आपको रनिंग करनी है, आपको डाइट करनी है, आपको बहुत कुछ करना है आपको। आप तब आपको स्ट्रगल महसूस होगी, भूख लग रही होगी, खाना नहीं है, लेकिन यू आर स्ट्रगलिंग। लेकिन अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे, आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते और सोच रहे हो डाइट हो जाएगी, डाइट छोड़ो, अरे एक ही जीवन मिला है, मजे करो, उस आदमी के लिए क्या स्ट्रगल है? वो कह रहा कोई स्ट्रगल ही नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पे पहुंचोगे, यू विल सी द स्ट्रगल। यू विल सी कितना मुश्किल है लड़ना अपने आप से, कितना मुश्किल है एक एक अनर्थ को सूंघना, एक एक अनर्थ को देखना, एक एक अनर्थ को स्कैन करना, एक एक अनर्थ को चेक करना, और उस अनर्थ से छुटकारा पाने के लिए ट्रेनिंग में आ जाना। अंडर द ट्रेनिंग इट इज डिफिकल्ट। वी डोंट एक्सेप्ट ट्रेनिंग, वी डोंट वांट टू, वी आर नॉट स्ट्रगलिंग, वी आर एंजॉयिंग। सो अपनी वाणी को मैं यही विराम दे रहा हूं। समझने का इसको प्रयास करना होगा कि प्राचीन महर्षित कोई और नहीं, पुरंजन कोई और नहीं। पुरंजन की स्टोरी हमारी स्टोरी से कुछ कुछ मिलती है। नारद जी केवल पुरंजन को नहीं सिखा रहे, मुझे भी सिखा रहे हैं। अगर आप सीखने के एटीट्यूड से क्लास में आओगे, श्रवण करोगे, रीडिंग करोगे, तो आप जरूर बहुत कुछ प्राप्त करके जाओगे। अगर सीखने का मूड नहीं है तो कुछ नहीं लेके जा पाओगे। लर्निंग एटीट्यूड
राजा पुरंजन की कथा से अगर हम कुछ सीख सकें तो अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। नहीं सीख पाएंगे तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, जो कि आज भले ही नहीं पता लग रही, आने वाले दिनों में पता लगेगी, पता लगेगी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, फिर आपसे मिलूंगा श्रीमद् भागवतम की नेक्स्ट क्लास में। आगे पढ़ेंगे नारद जी प्राचीन भाष्य को क्या और शिक्षा देते हैं। हरे कृष्ण।